राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल अनुपमास किचन वर्ल्ड में। तो हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ये है नवरत्न मिक्सचर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नवरत्न मिक्सचर हम बाज़ार से नहीं लाए हैं, ये हमने घर में ही बना के तैयार किया है। एक एक चीज़ हमने घर में बनाई है इसकी, और इतना कलरफुल है कि ये होली स्पेशल होने वाला है। तो इस होली अगर आपने ये कलरफुल नवरत्न मिक्सचर नहीं बनाया तो क्या बनाया, इसके बिना होली अधूरी है। इसमें हमने खूब सारे कलरफुल चीज़ें डाली हैं, और कलरफुल बूंदी हमने बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के घर में ही नेचुरल कलर से इनको बना के तैयार किया है। कोई बाहर का कलर यूज़ नहीं किया है, सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बेसन निकाल लिया, पोहा निकाल लिया, फुटाना नमकीन निकाल, चने की दाल, और जो भी मसाले ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ होंगे और जो मशीन जो यूज़ होगी वो सब मैंने यहाँ पर तैयारी करके रख ली है। स्लैब पर मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। अगर आप इस तरह से सारे चीज़ें निकाल के रख लेंगे तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए, मैंने तो सारी तैयारी कर लिया, और ये देखिए मेरे पास ना इस तरह से ये जो चकली वाली मशीन होती है ना, ये है। इसमें ये 3 अटैचमेंट है, और काफ़ी सारे अटैचमेंट इसके साथ आते हैं। मोटी सेब, पतली सेब, फाफड़ा, किसी तरह का गाठिया वगैरह। तो हम आज 3 तरह की यहाँ पर बनाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 तरह की हमने सेव बनाई है, लेकिन उसमें हम एक ही बैटर यूज़ करेंगे। तो कभी सोचा होगा आपने, एक ही बेसन का बैटर और 3 तरह की हम इसमें नमकीन बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कटोरी बेसन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी आज बनने वाली है टोटली बेसन से, और कुछ भी इसमें तामझाम नहीं करना है। बस 2 कटोरी बेसन में 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना तेज हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 पिंच इसमें हींग ऐड करेंगे। क्योंकि बेसन से किसी किसी को गैस वगैरह हो जाती है, तो बेसन ज़रूर से ऐड कीजिएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इसका। बस और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहो तो कोई और मूंगफली का ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हो। बस सरसों का तेल मत यूज़ कीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी कर कर इसका ना एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। डो लगाना ही सबसे बड़ा मेन काम है यहाँ इस रेसिपी का। जितना अच्छा आप बैटर बना के तैयार करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी नमकीन बन के तैयार होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमने इस नमकीन में कोई बेकिंग सोडा, कोई पापड़ खार कुछ भी नहीं यूज़ किया है। हमने घर के ही सिंपल बेसन से ये नमकीन बना के तैयार की है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाला, और इस तरह से ना लगातार इसको घुमाते हुए हमें बैटर को बना लेना है। और अभी देखिए आप ना, कलर देखिए बेसन का, आप ध्यान से देखिए कितना येलो, डार्क येलो कलर का कलर है। अब हम इसको इतना कंसिस्टेंसी तक इस तरह से लगातार चलाएंगे कि देखिए पानी में जब हम इसको डालेंगे ना, तो ये ऊपर फ्लोट होके आएगा। इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी तक हमें इसको फेंटना है। जितना अच्छा आप फेंटेंगे ना, ये देखिए कलर देखिए आप, एकदम वाइटिश सा येलो हो गया है। बस इतना हमें इसको फेंटना था, और इसमें हवा भर जाएगी और ये हल्का हो जाएगा बैटर। और हमारी नमकीन ना खाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। हमें किसी तरह का कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जो चकली बनाने वाली मेरी मशीन थी, उसमें मैंने सबसे पतला सेव वाला यहाँ पर ब्लेड लगाया, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बैटर डाला और इसको बंद कर लिया। और पहले हमने ना अपनी मशीन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, ताकि इसमें चिपके ना। चलिए, गैस पे मैंने कढ़ाई में ना ऑयल पहले ही चढ़ा दिया था। ऑयल ना बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, देखिए बबल एकदम से आएंगे, और जब ये बबल शांत हो जाएं, बबल ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। उससे पहले हमें इसको टच नहीं करना है, वरना ये टूट जाएगी और आपस में चिपक जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी
पतली वाली भुजिया बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से ना आप आलू की भुजिया भी बना सकते हैं। इसी सेव में मैंने यहाँ बेसन की भुजिया बनाई है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा एक बैटर बनाया हमने, और इतनी जल्दी एकदम, इसको ना ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगती है, 4 से 5 मिनट लगती है इसको बनने में। और बारी बारी मैं यहाँ 3 बैच में मैंने ये पतली वाली सेव बनाई है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अपने साँचे में ये बैटर डाला था, और मेरी 3 बार में ये भुजिया बनके तैयार हो गई है। तो सबसे ज़्यादा मैंने ये पतली वाली सेव ही बनाई थी। और ये देखिए, जब ये एक तरफ से सिक जाए ना, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जब आप डालते हैं तो एकदम से कितने सारे झाग आते हैं ऊपर, जब वो सारे झाग शांत हो जाएं उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। और ये देखिए, चलिए अब दूसरा ब्लेड लगा लेते हैं। एक ब्लेड मैंने हटा दिया है यहाँ पर पतली सेव वाला। अब वो हम दूसरा थोड़ा मोटी वाली सेव इसमें बनाएंगे, तो मोटे वाला ब्लेड इसमें हम यहाँ अटैच करेंगे। और जब अब दूसरा ब्लेड अटैच करें ना, तो फिर से इसको थोड़ा सा हल्का ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि बैटर इसमें चिपके ना और इजीली आप अपनी सेव बना सकें। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कौन सी कंट्री या सिटी से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें भी पता चलता है कि हमारी रेसिपी को कहाँ कहाँ और किस किस शहर से देखा जा रहा है। तो बारी बारी देखिए, मैं यहाँ पर बैटर को डालती जाऊँगी, सेव के ब्लेड चेंज करती जाऊँगी मशीन के, और यहाँ बनाती जाऊँगी। तो 3 तरह की हमें यहाँ पर सेव बना लेनी है। पतली हमारी बन चुकी हैं। चलिए मोटी वाली भी मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे ही आप डालते हैं तो देखिए झाग कितने ज़्यादा आते हैं। जब तक ये झाग है तब तक हमें इसे टच नहीं करना है। जैसे ही सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। और मोटी वाली सेव को ना सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ध्यान रहे जैसे ही आप डालते हैं ना, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिएगा फ्रेंड, वरना ये एकदम सॉफ्ट पड़ जाएंगी, ठंडी होने के बाद क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो तलते वक्त ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मोटी वाली सेव या फाफड़ा जब भी आप तल रहे हो, तो पहले तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप उसको तेल में डाल दें उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम, लो टू मीडियम कर दें। हाई नहीं करना है, वरना ऊपर से तो ये जल जाएगी और आपको लगेगा कि बन गई है, और आप हटा लेंगे और वो फिर नरम पड़ जाएगी ठंडी होने के बाद। तो जब तक ये अच्छे से सिकती है, इसको सिकने देंगे, और जब ये हल्के से इसके झाग शांत होंगे, इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो बारी बारी हम ना तीनों तरह की यहाँ पर सेव बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर गाठिया वाली सेव भी बना सकते हो, जितना मर्जी। तो देखा फ्रेंड, आपने एक बैटर और हमने 3 तरह की सेव बना के तैयार कर ली। चलिए अब हम अपना नेचुरल कलर तैयार कर लेते हैं अपनी बूंदी के लिए। तो यहाँ एक छोटे से बीट रूट को मैंने क्रश कर लिया, लगभग 2 चम्मच के आसपास, और उसको छलनी में डालकर अच्छे से मैंने स्क्वीज करके कलर रेडी कर लिया साइड में। तब तक हमारा ये मोटा वाला सेव भी सिक के तैयार हो गया है। चलिए अब ग्रीन कलर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती को अच्छे से खलबत्ते में क्रश कर लिया है। बहुत अच्छे से क्रश करेंगे, और इसको ना हाथों के बीच में इस तरह से प्रेस करके ना अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका सारा कलर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर नेचुरल ग्रीन कलर आया ना, देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना। जब ये बनके तैयार होंगी ना 3 तरह की कलरफुल हमारी बूंदी, मज़ा ही आ जाएगा देख के। मेरा तो एकदम इतना दिल खुश हो गया ना ये देख के। मैंने ये नमकीन फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, और फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि दिल खुश हो गया। तो ये देखिए, इस तरह से इसी बैटर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम थोड़ा पतला कर लेंगे, क्योंकि बूंदी का बैटर आपको पता ही है थोड़ा रनी सा होता है, एकदम थिक नहीं होता। जितना थिक हमने सेव के लिए बनाया था ना, उतना नहीं। ये देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बीट रूट में हमने मिला लिया थोड़ा बेसन, अब इस धनिया वाले बैटर में भी थोड़ा मिला लेंगे, और तीनों बैटर अलग अलग कटोरियों में हम डाल के अलग रख लेंगे। उसके बाद हमें बनाने में झटपट से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ना काम फैलेगा। तो इस तरह से सफाई से हम सारा काम करेंगे ना, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा सारा काम। तो देखा फ्रेंड आपने कि एक ही बैटर हमने लिया बेसन, और उससे हमने ये पतला जो हमारा पूरी छानने वाला जो झारा होता है ना, उसी से हम बना रहे हैं। कोई स्पेशल झारा हमने नहीं लिया है, बस ऊपर से इस तरह से बैटर डालेंगे और छलनी को ना
बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे तो एकदम गोल गोल हमारी बूंदी बन के तैयार होंगी। और एक्स्ट्रा एकदम हटा देंगे छलनी पे से, ताकि जब हम दूसरा बैच बनाएं तो उसको निकलने में कोई भी दिक्कत ना हो। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अपनी सारी बूंदी को अलटते पलटते हुए इस तरह से अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे और फिर एक छलनी में उसको छान के साइड में रख देंगे। चलिए अब देखिए, एक बूंदी बन चुकी है, कितनी क्रिस्पी करारी हमारी बूंदी बन के तैयार हो गई है। दूसरा बैच भी मैंने येलो वाली के ना 2 बैच बनाए हैं और ग्रीन और रेड वाली का एक एक बैच बनाया है। तो इस तरह से 3 कलर की कलरफुल बूंदी भी बन के तैयार हो गई हैं, वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। देख के ना दिल खुश हो गया, कलर इतना सुंदर आया था ना तीनों ही बूंदी का। और जब हमने ये नवरत्न मिक्सचर बना के तैयार किया और जब मैंने अपने घर वालों को ये ट्राई कराया ना, तो उन्होंने ना बड़ी हैरानी से ये कहा कि ये कलरफुल कैसे बनाए और इतनी सुंदर नमकीन, इतनी टेस्टी नमकीन घर में कैसे बन गई, सारी चीज़ें ही घर में बनाई हैं। मैंने बोला हाँ जी, सारी चीज़ें मैंने घर में बनाई हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारी तीनों कलर की बूंदी बन के हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना, सारी चीज़ें हमारे घर में ही पड़ी होती हैं। बस एक बेसन, और एक बेसन से हमने 6 तरह की चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं। 3 तरह की हमने सेव बनाई और 3 तरह की हमने बूंदी बनाई। तो 6 चीज़ें तो हमारी हो चुकी है नवरत्न मिक्सचर की। ये नवरत्न मिक्सचर कहने को है, लेकिन मैंने इसमें कम से कम 10-11 चीज़ें डाली है, जो कि हमारे नवरत्न मिक्सचर को एकदम अल्टीमेट बना देती है। चलिए अब थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई कर लेते हैं। तो 1 कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली ली है, उनको भी ऑयल में डालकर अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं। और ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, ना ही हाई और ना ही लो। अगर आप ज़्यादा लो करेंगे तो ऑयल पी लेगी हमारी सारी ये नमकीन वगैरह, और अगर आप ज़्यादा हाई कर देंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। चलिए, ये एक छोटी कटोरी हमने ना फुटाना दाल जो होती है ना, भुनी हुई चने की दाल, उसको भी हल्का सा रोस्ट करके ले लिया है। और यहाँ पर अब हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो काजू और बादाम को ही हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, किशमिश को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काजू बादाम को भी हल्का सा मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो देखा कितनी एकदम रिच सी हमारी नमकीन बन के हो गई है तैयार। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। करी पत्ते को भी इस तरह से हल्का सा भून लेंगे, ऑयल में जाते ही ये क्रिस्पी हो जाता है। हाथ से क्रश करके देखेंगे, एकदम से क्रश हो जाएगा, इतना हमें इसको भूनना था। ये देखिए, तो देखिए सारी चीज़ें भुन चुकी है। लास्ट में एक चीज़ और रह गई है, ये है पोहा। तो ये जो हम पोहा घर में बनाते हैं ना, वही पोहा मैंने लिया है, उसको अच्छे से पोंछ के ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके छलनी में डालकर हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। पोहा ना फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जाते ही ऑयल में एकदम से फ्राई हो जाता है। 1 से 2 मिनट में ही पोहा फ्राई हो जाता है। तो बारी बारी पोहा भी फ्राई करेंगे और सारी चीज़ों को ना टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे। अब चलिए, इस नमकीन के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले से ही तो नमकीन में टेस्ट आएगा, स्पेशल मसाला भी हम घर में ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने धनिया 1 बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच सौंफ को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसको साइड में रख देंगे। और ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, सारी चीज़ें हमारी भुन के हो गई हैं तैयार, बन के सेव बन गई है, बूंदी बन गई है, मूंगफली और ड्राई फ्रूट, 12 से 14 चीज़ें इसमें हमने डाली हैं। और अब इस मसाले को हम हल्का दरदरा सा हम इसको पीस के ले आएंगे। चलिए अब स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, सादा नमक और 2 टेबलस्पून इसमें हमने पिसी हुई शुगर लिया। और ये जो मसाला धनिया और सौंफ का हमने पीस के रखा था, वो ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा स्पेशल नमकीन वाला मसाला बनके हो गया है तैयार। आप चाहो तो यहाँ पर मैगी मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने तो घर में ही अपना टेम्पटिंग सा मसाला बना के तैयार कर लिया। मसाला साइड में रख देते हैं। चलिए एक बड़े बर्तन में अब सारी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करते हैं।
तो दोनों तरह की सेव डाल ली और मोटा वाला फाफड़ा जो होता है वो भी हम डालेंगे और हल्का सा क्रश कर लेंगे। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, एकदम क्रंची, आप आवाज़ सुन ही पा रहे होंगे। चौथा हमने यहाँ पर पोहा ऐड किया है। ये देखिए 4 चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। आप काउंट करते जाइएगा कितनी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। 3 तरह की सेव और पोहा, 4 चीज़ें हो चुकी हैं। सबको अच्छे से क्रश करते जाएंगे, जितना भी आपको छोटा बड़ा रखने हो पीस उतना। और तीनों तरह की बूंदी भी यहाँ ऐड करेंगे। 4 और 3 7 चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। 8वीं चना दाल और 9वीं यहाँ पर मूंगफली और ड्राई फ्रूट अलग से हैं। ये देखिए 3 तरह के ड्राई फ्रूट, तो टोटल 12 और 1 करी पत्ता लास्ट में ऐड करेंगे। 13 चीज़ें हम अपनी नमकीन में डाल चुके हैं और मसाला तो अलग है ही। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कलर एकदम अमेजिंग है। मार्केट की नमकीन भी इसके आगे फेल है फ्रेंड। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सच कह रही हूँ मेरे घर में तो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो कितनी कलरफुल नमकीन हमारी घर पे ही बन के तैयार हो गई है। तो जब हम इतनी आसानी से घर पे ही नमकीन बना के तैयार कर सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों लाएं। लास्ट में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए तो आप थोड़ी कश्मीरी रेड चिली इसमें और डाल सकते हो। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है घर पर ही नवरत्न मिक्सचर बनाना। आई होप आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज एंड स्टे कनेक्टेड विद अनुपमास किचन वर्ल्ड। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, खुश